ये जो बनाया गया है, इसका नक्शा कहाँ है, इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, उसको लेकर के जो है अभी तक संभल प्रशासन को सांसद की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। जबकि इस पूरे मामले को लेकर के जो है संभल के जो सांसद है उनका कहना है कि ये इनका पुश्तैनी ज़मीन है, ये इनका पुश्तैनी घर है जो पहले से ये बना हुआ है। 24 नवंबर 2024 को संभल जो है वह हिंसे की आग में झुलसा था। उसके बाद से पुलिस और प्रशासन जो है वह लगातार जो है एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ जो है पुलिस और प्रशासन काफ़ी ज़्यादा जो है वह यहाँ पर छानबीन में जुटा हुआ है। इसी छानबीन के दौरान जो है संभल प्रशासन को यह जानकारी मिली कि जो संभल से सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके जो घर है उसका नक्शा उन्होंने पास नहीं कराया था, इसका जो निर्माण कराया है, जिसको लेकर के पहले 4 बार जो है संभल प्रशासन ने सांसद को नोटिस दिया और नोटिस में 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल यह है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कितनी पुरानी है, यानी कि ये कितने पहले इसका जो है निर्माण कराया गया है। और दूसरा जो सवाल पूछा है प्रशासन ने, वो दूसरा सवाल यह है कि ये जो बनाया गया है, इसका नक्शा कहाँ है, इसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, उसको लेकर के जो है अभी तक संभल प्रशासन को सांसद की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। जबकि इस पूरे मामले को लेकर के जो है संभल के जो सांसद है उनका कहना है कि ये इनका पुश्तैनी ज़मीन है, ये इनका पुश्तैनी घर है जो पहले से ये बना हुआ है। इसको लेकर के संभल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपने बनाए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स पेश करें, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया। ऐसे में जब पुराने खतौनी को निकाला गया और खसरा निकाला गया और जब संभल प्रशासन ने मापा तो उन्होंने पाया कि यह जो ज़मीन जो है यह कहीं ना कहीं जो है बिना नक्शा पास कराए हुए इसे बनाया गया है। जिसके बाद से संभल प्रशासन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है और इसी एक्टिवनेस को लेकर के संभल प्रशासन एक बार फिर से जो है सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर जांच की, यहाँ पर नपाई किया गया सड़क से लेकर के अंदर तक। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको मैं एक बार तस्वीरें में दिखाता हूँ कि देखिए यही वो कंस्ट्रक्शन है जिसको लेकर के संभल प्रशासन लगातार जियाउर रहमान बर्क से ये पूछ रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन दरअसल यह कितना पुराना है, ये इसका निर्माण कब कराया गया है, पूरा आकलन और रिपोर्ट उसकी मांगी है। साथ ही साथ कहा गया है कि यह जो भवन है इसके जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वह मुहैया कराए जाएं, जिसे लेकर के अगली तारीख जो है वह 5 अप्रैल की रखी गई है। तो देखना यह होगा कि जो सांसद जियाउर रहमान बर्क जो है वह 5 अप्रैल को सारी जानकारी जो है वह प्रशासन को देते हैं या नहीं, या फिर प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई को लेकर के तैयारी करता है।  क्या मामला है, किस तरह से आना हुआ है, कहाँ है? ये उन्होंने निर्देश दिया है, समझे? किसने निर्देश दिया? जिलाधिकारी महोदय ने, और टीम का गठन हुआ है। उसमें बस मेजरमेंट करनी है। क्या सदस्य की टीम है? 4 सदस्य हैं और 5वें वो विनिमित क्षेत्र के हैं। क्या आपने भी नाप तोल की है, फीता वीता डाला, कहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं अभी। कहाँ पर कर रहे हैं? यहीं पर ही। किनका मकान है? वर्क साहब का मकान है। तो अभी फीता वीता डाल के चेक कर रहे हैं सब। क्या कार्रवाई? मुझे आदेश मिले थे यहाँ पे मेजरमेंट जो सांसद जी का मकान था तो उसके पेमाइश करनी थी, तो उसी के लिए आए हुए हम लोग टीम के साथ में। कितने सदस्य की? इसमें पीडब्ल्यूडी से 2 एई हैं, 2 जेई हैं और एक हम जेई विनिमित क्षेत्र से हैं। क्या पेमाइश जी, क्या कुछ किया है? बेसिकली जो बना हुआ है कंस्ट्रक्शन एरिया जो बना है उसी की मेजरमेंट की हुई है यहाँ पे। नवंबर 2024 को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार जो सर्वे करवाया गया था विवादित धर्मस्थल का, उसमें अभी तक 81 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और कुल 22 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू है, अभी भी वर्तमान में प्रचलन में है। जल्दी उनके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। पोस्टर लगवाए थे, उनमें से 4 लोगों की पहचान की गई है, उन लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। उसके अलावा अभी भी पहचान करवाने का जो कार्य है वो पुलिस के और विवेचकों द्वारा करवाया जा रहा है। जो अभियोग संख्या 335/24 है
उसमें कल एक गिरफ्तारी की गई है। तो इस प्रकार कुल गिरफ्तार लोगों की संख्या 82 हो गई है। 6 केसेस में पुलिस के द्वारा चार्जशीट दी जा चुकी है। 6 केसेस के अंदर चार्जशीट है वो जल्द ही दाखिल की जाएगी। बैलिस्टिक रिपोर्ट और मेडिको लीगल एक्सपर्ट लखनऊ की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस के द्वारा इन केसेस के अंदर भी चार्जशीट है वो दाखिल की जाएगी। सर ईद भी है और नवरात्रि भी आ रही है सर, क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर व्यवस्था की? आने वाले 15 से 20 दिन हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के त्योहार हैं वो रहेंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे 7 कंपनी, 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ ऑलरेडी मौजूद है। पुलिस के द्वारा, संभल पुलिस के द्वारा और भी फोर्स की है और डिमांड की गई है ताकि सुरक्षा का जो घेरा है वो प्रॉपर तरीके से रहे और जनपद के सभी कोनों में पुलिस की मौजूदगी में एक सुरक्षित माहौल में सभी लोग अपने सारे त्योहार हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से मना सकें, इसकी पूरी तैयारी की गई है। कल भी फुट पेट्रोलिंग की गई थी। शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन है वो फुट पेट्रोलिंग की जाएगी और आज एक पीस कमेटी की बैठक भी है वो ईद के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी। थैंक यू। सर लोगों का आरोप है कि झूठे मुकदमे में पुलिस फंसा रही है। ये बेबुनियाद इस तरीके का आरोप लगाने से लोगों को बचने चाहिए। जो भी व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा उनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। एविडेंस के आधार पर ही जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा रिमांड है वो बनाया जाता है। तो ये सब इस तरीके के आरोप वही लोग लगाते हैं जिनको पास और कोई उनके पास डिफेंस नहीं।